हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आर्टिकल के पार्ट 2 को पढ़ाऊंगा और मैं उन स्टूडेंट्स से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे आर्टिकल पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है वो आप एक बार उसको देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। स्टूडेंट, मैंने आपको आर्टिकल पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे आर्टिकल किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए 2 मिनट में मैं उन चीजों को एक बार रिपीट कर लेता हूं, फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 2 होते हैं। फर्स्ट इनडेफिनिट, सेकंड डेफिनिट। स्टूडेंट्स, इसका डिस्क्रिप्शन, इसको विस्तार से मैंने आर्टिकल 1 में आपको पार्ट 1 के वीडियो में समझाया हुआ है। आप वहां से जाइए, मेरे उस लिंक से उस वीडियो को देखिए और आपको पूरी बातें फिर से अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने आपको बताया था इनडेफिनिट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है एक सिर्फ द। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसका प्रयोग बताऊंगा, डेफिनिट आर्टिकल के दा का प्रयोग बताऊंगा, और मैंने आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में एन के यूज को बता दिया था। इसीलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आर्टिकल ए का प्रयोग बताऊंगा। एक बार आइए रिपीट करते हैं कि आर्टिकल एन का प्रयोग हमेशा वॉवेल के साथ होता है, जो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। स्टूडेंट्स, आप भी याद, आपको भी उम्मीद है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि आर्टिकल में वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके साथ हम आर्टिकल कौन सा प्रयोग करते हैं? हमेशा हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। और आज मैं आपको टुडे आई टीच यू डेफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कॉन्सोनेंट ए का प्रयोग बताऊंगा। तो लेट्स बी स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, आर्टिकल के पार्ट 2 में मैं आज आपको ए, एन और द के प्रयोग बताऊंगा, जो आप देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है कि हमेशा बाद में आपको कॉन्सोनेंट बताऊंगा। स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या इंग्लिश अल्फाबेट में कितनी होती है? 21 होती है। मैं आपको ये बताता हूं कि 26 लेटर में जो 5 वॉवेल को छोड़ के जो बाकी जो आपके लेटर्स बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। 26 लेटर में वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। आप जानते भी हैं कि ये कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी संख्या 5 होती है, और जो 26 में से जो बच जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 21 ही होती है। तो इनके साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अर्थात आप ये समझिए, आप ये जानने की कोशिश करिए कि हम जब भी ए कहीं देखते हैं कि ए लिखा हुआ है, जैसे एप्पल हुआ, तो वॉवेल का प्रयोग करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को आप छोड़ दीजिए, फिर जो वर्ड्स लेटर बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट के प्रयोग में आते हैं। थोड़े से ज्यादा ये सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसको समझाने के लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसको समझाता हूं कि आप कैसे कॉन्सोनेंट में आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे, बॉक्स, फैन, कैट, डॉग, ट्री, मंकी, रैट। स्टूडेंट, देखिए मैंने आपके सामने ये 7 वर्ड्स लिखे हैं। अब आपको बताना है कि यहां हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे कि एन का करेंगे कि द का करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपने आगे भी देखा है, आगे क्लासेस में, कि हमेशा हम वॉवेल के साथ कौन सा आर्टिकल लगाते हैं?
एन लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर जो पहला लेटर वॉवेल है तो आप एन लगाइए, अगर जो पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो आप बेहिचक रुके हुए आप बड़े सर्टिफिकेशन से किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे बी है। अब देखिए क्या आपके वॉवेल में बी वर्ड आता है, बी लेटर आता है? नहीं। तो हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। फैन ए, सी। देखिए स्टूडेंट सी। अब क्या सा, आप बताइए सा वॉवेल में नहीं आता है, ना हिंदी के स्वर में आता है और ना इंग्लिश के लेटर में आता है, इसीलिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इसीलिए हम आर्टिकल यहां पर ए का प्रयोग करेंगे। डी है तो स्टूडेंट ए हो जाएगा, टी है तो ए हो जाएगा, एम है तो ए हो जाएगा, आ है तो। देखिए स्टूडेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रयोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग बहुत सिंपल होता है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे जा जाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताऊंगा वो मैं आर्टिकल दा का प्रयोग बताऊंगा। स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आर्टिकल दा को प्रयोग करने में होती है, इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली और बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि आर्टिकल दा थोड़ा सा टिपिकल है। Hello students, I am Dipanshu Gupta from Mankapur. If you like this video, please like and subscribe my channel. Okay, thank you. इसको मैं दा को बताने से पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जब आप ये समझ गए कि इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल वे वस्तुएं होती है जो अनिश्चित होती हैं, तो इनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। आज मैं आपको उसी का यूज बताऊंगा। डिफिनिट आर्टिकल दा, डिफिनिट आर्टिकल दा अर्थात डिफिनिट आर्टिकल दा का हम कहां यूज करेंगे स्टूडेंट, इसका जब मैं आपको आगे चल के सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तो सिंटैक्स में आपको एरर फाइंड करना रहेगा, वहां पर सबसे ज्यादा इसका यूज होगा कि आप जान नहीं पाते हैं कि कहां दा का प्रयोग होता है। तो आज मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मैं आपको 5 स्टेप में समझाता हूं, 5 जगहों पे मैं आपको बताऊंगा, ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जहां पर आप ये जानिएगा कि हाँ यहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। दा का प्रयोग नदियों, पर्वत श्रेणियों, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको देता हूं कि दा का प्रयोग देखिए नदियों के नाम के आगे, पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे और प्रसिद्ध इमारतों के आगे इसका प्रयोग होता है। पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप एक बार जान लीजिए कि हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग अगर जो कोई पर्वत श्रेणी है तो उसके पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे, और जैसे कि प्रसिद्ध इमारतें हुई जो यूनिक है, जो एक है, उनके आगे, और नदियों के नाम के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले करते हैं। स्टूडेंट जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमेशा हम इसका प्रयोग प्रसिद्ध इमारतों, नदियों, पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे करेंगे, और वो अगर जो वो दिया हुआ है तो उसके पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा गंगा, तो स्टूडेंट इसके आगे हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, दा का। फिर जैसे मैंने कहा दा हिमालय, दा रेड फोर्ट, द ताजमहल। देखिए स्टूडेंट मैंने आपके बोर्ड पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं जो आप भी जानते हैं कि वो एक ही है, यूनिक है और वो निश्चित है, इसीलिए हम उसके सामने आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। आइए एक बार इसको रिपीट करते हैं कि दा का प्रयोग नदियों, पर्वत श्रेणियों, प्रसिद्ध इमारतों
के पहले करते हैं। जैसे मैंने कहा द गंगा, द हिमालय, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। इसी तरह से मैं आपको आर्टिकल द के 5 पॉइंट आपको लिखाऊंगा और वही 5 पॉइंट आप जानिए और उससे ही आर्टिकल द का प्रयोग करिए। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा से एक ही होती हैं, यूनिक होती हैं, वो उसके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कुछ वस्तुओं के नाम से पहले क्या करते हैं? द का प्रयोग। स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आप ये जानिए एक ही होती हैं, उसके तरह और कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है, तो आप वहां आर्टिकल ए और एन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे, आप वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कहूं कि मून चंद्रमा, द सन सूरज, द स्काई आसमान, तो ये सब स्टूडेंट्स पूरे विश्व में एक ही है, यूनिक है। इसीलिए आप याद रखिएगा, अगर जो ये सब वर्ड्स आपके आते हैं तो आप वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे हमेशा। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि ट्रेनों, वायुयान, जहाजों, धार्मिक पुस्तकों, के आगे किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा ट्रेनों के नाम के आगे, अब उस ट्रेन का उसमें नाम होना चाहिए। जैसे मैं कहूं द ताज एक्सप्रेस एक ट्रेन है तो आप द लगाएंगे, द तूफान एक्सप्रेस ये भी एक ट्रेन है। फिर जैसे मैं कहूं जहाजों के नाम द इंडिको, ये सब जहाजों के नाम के आगे आप करेंगे। फिर जैसे मैंने कहा धार्मिक पुस्तकों, स्टूडेंट वो पुस्तक कैसे चाहिए? धार्मिक होनी, अगर रामायण तो द रामायण, इन सब के आगे आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको इसको एक बार अच्छे से याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, इसका एग्जांपल जैसे मैंने कहा द ताज एक्सप्रेस, द इंडिको, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको 2-3 पॉइंट अभी और बताऊंगा, जहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम आर्टिकल को कैसे पढ़ते हैं और कौन कौन से मैंने आपको ए और एन का प्रयोग बता दिया है। यहाँ मैं आपको आर्टिकल द का प्रयोग बताऊंगा। तो एक बार आइए इसको फिर से दूसरे और तीसरे पॉइंट को एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ वस्तुओं के नाम से पहले द का प्रयोग होता है और वो वस्तु एक ही होनी चाहिए, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई। फिर नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा ट्रेनों, वायुयान, जहाजों, धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा द ताज एक्सप्रेस, द इंडिको, द रामायण, द बाइबल। देखिए बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, कुरान एक धार्मिक पुस्तक है। स्टूडेंट्स, आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए और मैं आपको फिर 3 नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूं। स्टूडेंट, द के प्रयोग को समझना बहुत ही सिंपल है, बस आप एक बार अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और कंसंट्रेशन बनाए रखिए, तो मैं आपको आर्टिकल द के प्रयोग को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा।
फिर स्टूडेंट्स आगे आर्टिकल द के प्रयोग में मैं आपको बोल के बताता हूं। जैसे दिशाओं के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जितनी दिशाएं होती, डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमेशा हम उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जैसे मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग। स्टूडेंट्स हम आपको अभी बता देते हैं डिग्रियां 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बट आप ये जानिए सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे उनके एडजेक्टिव से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मोहन इज richest man in the village। थोड़ा समझिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा हल्का सा क्रिटिकल है बट आप एक बार इसको समझेंगे। आपको इसके जानने के लिए डिग्री पढ़नी होगी। डिग्री कितनी होती है? 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बट मैं आपको याद देता हूं, यहाँ जो रिचेस्ट लिखा हुआ है ये रिच का सुपरलेटिव डिग्री है। जहां भी आपको ऐसी डिग्रियां मिलती हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, हम दा लगा देंगे। यहां पे आपको गलती यही देता है, ए देगा या एन देगा, तो आप जानिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट, देखिए दा के प्रयोग में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा दा का प्रयोग रेगिस्तान, सागर, महासागर, स्टूडेंट दा का प्रयोग सागर, महासागर और ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जिनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, आपको देखिए यहाँ पे कुछ एक बार मैं आपको समझाता हूं कि दा का प्रयोग रेगिस्तान, सागर, महासागर के नाम से पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि द पैसिफिक ओशियन, द सहारा डेजर्ट, फिर द ओशन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि द पैसिफिक ओशियन, द सहारा डेजर्ट, तो ये सब बहुत ही बड़े महासागर हैं और उसके बाद से रेगिस्तान है, इसीलिए हम इनके आगे आर्टिकल द। तो स्टूडेंट्स इतने आर्टिकल द के प्रयोग के बाद से आपने सीखा कि हम कैसे अब आर्टिकल, हम उम्मीद करते हैं, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको अब आर्टिकल का प्रयोग बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर जो आपको कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टूडेंट्स आप हमारे इस लिंक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हो सकता है कोई आपका ऐसा कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो जिसको इंग्लिश पढ़ने में या सीखने में या ग्रामर के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो आपके इस एक एक्शन से हो सकता है उस लड़के को भी इंग्लिश अच्छे से आने लगे। और अगर जो स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। उस टॉपिक को हम इंग्लिश ग्रामर की रूट कहते हैं और वो टेंस है। थैंक यू वेरी मच।